वी आर नॉट सेटिस्फाइड। आज का मीटिंग से वी आर नॉट सेटिस्फाइड, इवन दो डिस्कशन थोड़ा इट वाज एन इंटेंस डिस्कशन, लेकिन वी आर नॉट सेटिस्फाइड। आज का जो मीटिंग था, आई थिंक आज का मीटिंग के लिए पूरा अरुणाचल वेट कर रहा था, बिकॉज हम लोग भी यही एक्सपेक्टेशन के साथ आया था कि आज एक लॉजिकल कंक्लूजन होगा। और ये आज का मीटिंग सबको पता है, होम मिनिस्टर के चैम्बर में था। उसमें हमारा टीम अंशु के साथ हम लोग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी गया, एंड देन ये आपसू का तरफ रिप्रेजेंटेटिव भी था। तो हम लोग चारों टीम मिलके डिस्कशन किया। वैसे हम लोग वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज जितना हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है वो तो पब्लिक डोमेन में है, और वो सबको रेट करने का भी अभी देयर इज़ नो पॉइंट, उसको तो सबको पता है। तो वो सबको हम लोग लास्ट टाइम जो मीटिंग हुआ था उसमें हम लोग को ये अश्योरेंस के साथ ऐसे भेजा था कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें जितना भी आपका डिमांड है पूरा फुलफिल हो जाएगा। लेकिन आज जितना हम लोग का सामने में जो भी कंक्लूजन आया था, चलो कुछ मेजर्स तो लिया है, वो लोग का एस एंड वेन आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन जितना होना चाहिए था, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो नहीं हो पाया। तो हम लोग को होम मिनिस्टर का तरफ से भी हम लोग को वही बोला है कि इसमें और डिस्कशन करना ज़रूरी है। इनफैक्ट हम लोग वो जो सीरीज ऑफ मीटिंग वाला आइडिया को इवन हम लोग भी बोला है कि हम लोग को और बार मीटिंग करना नहीं है, आप लोग को लॉजिकल कंक्लूजन देना है तो टुडे इज़ द राइट टाइम। इनफैक्ट हमारा इशू चेयरमैन सर भी है, चेयरमैन जितना बात किया है, चेयरमैन सर बात किया है। तो यहाँ में हम लोग का वही है कि अभी वो लोग नेक्स्ट मीटिंग का भी बात रखा है। आई थिंक आप लोग अंशु से भी सुना होगा। हम लोग की तरफ से तो वही है कि हम लोग तो अपना पॉइंट में स्टैंड है, जितना भी चार्टर ऑफ डिमांड रखा है अभी हम वहाँ से कहीं से भी हिलेगा नहीं। लेकिन अभी गवर्नमेंट को ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज हो जाएगा, लेकिन हियर अभी हम खुद भी नहीं बोल पा रहे, बिकॉज अगर हमारा हाथ में होता तो डेफिनेटली आज ही हो जाना चाहिए था। बट इट इज़ इन दी गवर्नमेंट्स कोर्ट, वो लोग का द बॉल इज इन देयर कोर्ट। तो अभी नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया है तो विल सी। लेकिन जैसे हम लोग कल भी परसों जो प्रेस ब्रीफिंग किया, उसमें हम लोग अनाउंस कर दिया था कि जो 11th को जो मीटिंग होगा, जो धरना होगा, आई थिंक दैट विल गो एज यूजुअल। क्योंकि ये जो इशू है, इवन वी फील कि ये सिर्फ एस्पिरेंट्स या जो भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ हमारा इशू नहीं है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल का इशू है। तो हम लोग तो चाहता है कि यहाँ में सबका पार्टिसिपेशन, सबका प्रोएक्टिवनेस जरूरी है। तो दैट इज़ एक्सपेक्टेड। और ये जो हम कल जो धरना रखा है 11 AM को, हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक आए, पब्लिक आप अपना जो भी बात है, दिल का बात है, आप लोग रख सकते हैं। और ये इशू को कैसे आगे ले जाना है, कैसे करके, क्योंकि यहाँ में हम लोग ये करने से भी वी नीड योर सपोर्ट। और यहाँ में हम लोग ये चाहता है कि ये सिर्फ हम लोग पे क्यों डिपेंड करके रखना है ना, इसमें पेरेंट्स भी आइए, एस्पिरेंट्स सिर्फ एस्पिरेंट्स में मत रखिए, एंड देन बाकी जितना भी एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप लोग भी सब आइए। और कल जो भी मीटिंग होता है, कल जो भी निर्णय होता है, कल देखा जाएगा। और जैसे गवर्नमेंट का तरफ से जो भी एश्योरेंस दिया है, आई मीन आज चलो एश्योरेंस तो पहले से चलते आ रहा है, लेकिन आज कुछ इनिशिएटिव्स भी हम लोग को दिखाया है, लेकिन वी स्टिल फील कि अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं। हम लोग जितना चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, ऑल ऑफ देम मस्ट बी एड्रेस्ड, तब हम लोग मानेगा कि हाँ एक्चुअल रिजल्ट हुआ है। क्या न्यू लाया है? न्यू ऐसे तो कुछ नहीं है, जो चार्टर ऑफ डिमांड में है उसी में बात हुआ है। और गवर्नमेंट का तरफ से जो एक पॉइंट आया है कि अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिवेंशन ऑफ जो अनफेयर मीन्स एक एक्ट लेके आएगा बोला है। आई थिंक दैट इज अ वेलकम जेस्चर। वो आई थिंक हमारा जो डिमांड में नहीं था, दैट इज समथिंग विच वाज नॉट फ्रॉम आवर डिमांड। अदरवाइज जो विसल ब्लोअर एक्ट का जो बात किया है उसका आई थिंक गवर्नमेंट उसमें ड्राफ्टिंग स्टेज में है बोला है। और इनफैक्ट हम लोग भी चाहता है कि वो विसल ब्लोअर एक्ट में हम लोग का भी इनपुट हो। एंड देन जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो बात किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये हाई कोर्ट का तरफ से, गुवाहाटी हाई कोर्ट का तरफ से जो सैंक्शन किया है। एंड देन अभी बाकी जितना हम लोग जो पॉइंट्स में बात किए, जैसे टर्मिनेशन वाला में वो लोग का अभी भी टर्मिनेशन भी दिखाया है, और आगे भी जाके उसका भी रिजॉल्व होगा बोला है। एंड देन जैसे हम लोग जो नल एंड वॉइड पॉइंट को बात किया है, अभी जो ये लोग, बिकॉज आप लोग भी देखा होगा कल परसों ये चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंट किया है, उसको लेके हम लोग भी अपना जो अप्रीहेंशन है हमने जताया
कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन जो है हम लोग को तो जो सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है, जो पब्लिक डोमेन में है, वो आई थिंक ही वाज मिसिंग फ्रॉम हिज होम फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम उसको भी क्वेश्चन किया है, अगर ऐसा है तो अनस्टेबल आदमी को आप कैसे करके चेयरमैन बना सकता है, और चेयरमैन बनाने का क्राइटेरिया आप लोग क्या अडॉप्ट किया है। एंड देन जो उसका जो एज है, इट सिम्स कि ही 61 ईयर्स ओल्ड, और कमीशन ये एपीपीएससी जो कमीशन है उसका चेयरमैन का एज होता है 62 ईयर्स में वो लोग का ये कर देता है, रिटायरमेंट होता है। तो हम लोग वही पूछा है, आप सिर्फ जबकि चेयरमैन का टेन्योर होता है 6 ईयर्स, तो 6 ईयर्स का टेन्योर वाला को आप एक ही साल में उसको हटा के फिर आप क्या हम लोग को दूर झोंकने का काम कर रहा है क्या। एंड देन हम लोग ये भी बोला है कि इतना आप लोग इतना डेस्परेट क्यों है इतना जल्दी गठन करने का, बिकॉज अभी जितना जो रिफॉर्म होना था, आई मीन जो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होना है, जहाँ जहाँ में जो स्टेप लेना चाहिए, जो मेजर्स लेना चाहिए, वो लोग तो अभी तक किया नहीं है। तो ये सब करने का क्या आप लोग को जल्दी करना पड़ा। तो ये सब हम लोग को डिस्कशन हुआ है। एंड देन हमारा पॉइंट्स तो हम वो बात को क्लियर रखेगा कि हम लोग अपना पॉइंट से हटा नहीं है, वी आर स्टिल स्टिकिंग टू आवर पॉइंट्स, हमारा जितना चार्टर ऑफ डिमांड है। और गवर्नमेंट का तरफ से इट्स अप टू द गवर्नमेंट एंड इट्स अप टू द पीपल ऑफ अरुणाचल, इसमें ये इशू को कैसे आगे लेके चलना है और उसमें कैसे रिजॉल्व करना है। मीटिंग में कुछ नया रेजोल्यूशन नहीं आया या फिर कुछ लॉजिकल सोल्यूशन नहीं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो यही था कि जितना बात करना था हम लोग कर चुका है, आज बात करने के लिए आया नहीं था, आज हम लोग उससे आउटकम चाहिए था। तो इट सीम्स कि गवर्नमेंट का तरफ से जो बोला है कि दे स्टिल नीड सम डेलिब्रेशन, दे स्टिल नीड सम डिस्कशन, तो हम लोग तो अपना तरफ से रखा है, हम लोग बोला है और अभी भी स्टैंड है। लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से आज चलो जैसे तोरा बेले बोला कि सर्टेन पॉइंट्स वेर ब्रॉट, लेकिन जितना मेन क्रक्स है दैट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड येट, तो उतना ही बोलेगा अभी। सेटिस्फाई नहीं है उसको देखने से, क्लियर वर्किंग में देना चाहिए। वी आर नॉट सेटिस्फाइड। आज का मीटिंग से वी आर नॉट सेटिस्फाइड, इवन दो डिस्कशन थोड़ा इट वाज एन इंटेंस डिस्कशन, लेकिन वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए, आपको क्या लग रहा है कि डिले टेक्टिक्स से क्या बाबर जो मीटिंग करवा रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं, एक ही चीज पर डिस्कशन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे ऐसे हैं, जो लास्ट टाइम का जो हम लोग का मीटिंग था शायद 10 तारीख को हुआ था, और आज का जो मीटिंग है 10 तारीख, लगभग 1 महीना हो गया। तो हम लोग वही बोला है कि सीरीज ऑफ मीटिंग डिस्कशन करने का जरूरी नहीं है, इनफैक्ट आज हो जाना था। और हम लोग ये भी कहा है कि चलिए जो मीटिंग जो आउटकम होता है उसका एक माइनस बनाना चाहिए, आप रिटन फॉर्म में दीजिए, है कि नहीं। आज का जितना भी डिस्कशन हुआ ड्राफ्ट फॉर्म में दीजिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट आप लोग दे दीजिए, क्योंकि हम लोग को भी यहाँ मीटिंग होने का बाहर निकाल के सबको जवाब देना पड़ता है। और जो हम लोग ये रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट का जितना भी भरोसा है हम लोग का ऊपर पे है, लेकिन जब हम लोग यहाँ से मीटिंग से निकलता है, जब कंक्लूजन नहीं आता है, तो हम लोग को कुछ बोलने का जगह ही नहीं पड़ता है कि नहीं, कुछ बोल नहीं सकता है। तो ये जो है ऑब्वियसली एक डिले टैक्टिक्स तो है, लेकिन ये कुछ हद तक ये लोग भी काम कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में हम तो वही बोला है कि पिक एंड चूज जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, और आज जो एसपी जो ये एसआईसी का भी था, उसको हम ये पूछा है कि जो लास्ट टाइम का जो एग्जामिनेशन में एसआई जो टेलीकॉम का था, उसमें ये कहा गया था कि रूम नंबर 2 कमीशन ऑफिस में फिल OMR से दिया गया था। उसका कहना है कि वो कैंडिडेट ढूंढ के नहीं मिला होता है, विटनेस के लिए नहीं आया वो, इसलिए हम बोला है सीसीटीवी फुटेज को निकाल के देखिए। कमीशन और आपका एसआईसी ऑफिस तो बगल पे ही है, वो कितना महीना लगता है, अभी तो 6 महीना लग गया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं एसपी साहब को, ये जितना आपका बहाना है ये रविश है, इसको हम नहीं मानता है। और ऐसे और कैंडिडेट्स है यहाँ पे, हम नाम भी लेके बोला, सीओ है, हम नाम लेके बोला, इसको क्यों अरेस्ट नहीं किया। ओलू का पास जवाब नहीं था, ओलू का कहना है कि बस सीबीआई को भी दे दिया, लेकिन हम वही बोला है कि आप लोग का समय में क्यों नहीं किया गया, इनपुट हम लोग दिया गया था। इसलिए यहाँ पे हम लोग को लगभग पता था आज भी मीटिंग में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग जो फोर फ्रंट में होता है हम लोग को बहुत मुश्किल होता है जवाब देने का। और जहां तक ये जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन का बात है, रिप्रेजेंटेटिव्स का बात है, यहाँ भी हम दोनों को 1-2 आदमी कोई बुलाता है, तो ऐसे होके जब मैसेज पास ऑन करना पड़ता तकलीफ होती। इसलिए हम उस दिन से कल से हम लोग बोला है कि कल हम लोग का जो आईजी पार्क में टेनिस कोर्ट में
धरना या एक मीटिंग होगा एस्पिरेंट का, इतना भी आउटकम है अप टू डेट क्या है हम लोग का कल दिया जाएगा। पब्लिक लोग, एस्पिरेंट लोग, वेल विशर लोग, पेरेंट्स लोग आइए, मूवमेंट को और किस वे से ये इसको और बढ़ाना है। हम लोग को सिर्फ डिपेंड मत कीजिए, है कि नहीं, लेकिन हम लोग ये दावे के साथ कह सकता है कि इस मूवमेंट में हम लोग बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। जब तक पब्लिक साथ देगा, जब तक एस्पिरेंट साथ देगा, हम लोग देगा साथ में रहेगा। और आज का मीटिंग में तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, वो हम बोल सकते हैं। आज का मीटिंग में सेटिस्फाइड नहीं है। इनफैक्ट हम ये सोच के आया था कि लास्ट का मीटिंग में भी हम लोग ब्रीफ किया था, इनफैक्ट हम लोग को ड्राफ्ट दे चुका है कि 13 पॉइंट ऑफ डिमांड। इसमें हम लोग आज सोचा था कि पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग को एक रिटन फॉर्म में देगा, वो भी दिया नहीं। पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया है कि एक दो ये जो इतना नंबर्स जो टर्मिनेशन करना है वो कर रहा है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, लेकिन शायद शाम तक ये लोग कुछ ड्राफ्ट बना के देगा। इस वजह से एक्शन वो लोग लिया गया है, शाम तक पता चल जाएगा। गुरुजी काफी समय से ये था कि मतलब आप लोगों को एक चैनल नहीं मिल रहा है, सीबीआई के साथ एक पोर्टल चाहिए आप लोगों को मतलब कम्युनिकेट करने के लिए। इस चीज को आप लोग जो गवर्नमेंट पे प्लेस किया कि नहीं, और उसका रिस्पॉन्स क्या था इस चीज का? नहीं, उसको भी हम लोग प्लेस किया है, लास्ट टाइम में भी प्लेस किया था। आई थिंक आज भी हम लोग सेकेंड टाइम से हम लोग प्लेस किया है, और इसलिए उस दिन भी हम लोग उसमें गया था सीबीआई ऑफिसर को। क्योंकि देखिए, हम लोग जब भी बात करता है किसी ऑफिसर या किसी इंडिविजुअल को, हम लोग जहां नहीं बोलता, वी हैव ए सब्सटेंस। और जब हम लोग पी का सवाल और जब सीबीआई को पूछता है, वो हम लोग को टॉन्टिंग करता है, पुलिंग पुशिंग करने का कोशिश करता है। इनफैक्ट हम अपना कुछ एक्सपीरियंस किया, डे बिफोर स्टार्ट वी हैव बीन टू द सीबीआई ऑफिस। हम लोग सीबीआई को वही पूछा है कि न्येपो नाबम को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं कर सका, आप बता के देखिए, है कि नहीं। उसका कहना था कि सीबीआई नाबम न्येपो को हम क्यों अरेस्ट करेगा। तो हमने बोला कि नाबम न्येपो जिस वजह से ताके जेरंग को फोर्स रिटायरमेंट दिया गया है, चोर करने वाला को, मेन एक्यूज को माला पहना के अब बेच दिया गया है। जो कमीशन का जितना मेंबर था, बाकी मेंबर था, उससे बिना कोरम लेके नाबम न्येपो अकेला ताके जेरंग को वो सब फोर्स रिटायरमेंट कैसे दे सकता है। उसको पीआईओ भी अपॉइंट किया गया था 28 अगस्त का बाद, जब एफआईआर आया कि ये पेपर लीकेज हुआ है, 9 सितंबर में वो पीआईओ अपॉइंट किया गया। इसलिए हम बोला कहीं ना कहीं नाबम न्येपो इसका साथ में लिंकअप है। और सीबीआई का ऑफिसर का कहना था कि ताकि जेरंग को इसलिए पोस्ट रिटायरमेंट दिया गया ताकि वो आप लोग का प्रेशर का वजह से पोस्ट रिटायरमेंट दिया। डिमांड हम लोग क्या बढ़ता है, हम पूछा सीबीआई ऑफिसर को, डिमांड को दिखा के देखिए जहां पे एस्पिरेंट ने पोस्ट रिटायरमेंट दिया गया, वो सीबीआई ऑफिसर उठ के भाग गया, हम लोग को बात ही नहीं करना चाहता। इनफैक्ट हम लोग को उल्टा बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पे बाधा डाल रहा है, बोलता है आप लोग को देख लेगा, बोलता है। ऐसे रवैया रहेगा कोई भी यहाँ पे हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हम लोग बोल रहा है ये जो हम लोग का जो विजुअल ब्लर एक्ट है, इसलिए ये जो डिमांड है एस्पिरेंट का डिमांड से आया। कल को ऐसे ना हो कि जो हम लोग का फोर फ्रंट में लड़का लोग जो हम लोग करा है, हम लोग को टारगेट करेगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग आज भी बोल रहे हैं कि एटलीस्ट एक ऐसे हम लोग का स्पेस दे दो ग्रीवेंसेस सेल टाइप का सीबीआई में। और ये लोग का आज कहना था कि सीबीआई का जस्ट ये वर्किंग फोर्स है, आई थिंक 20 ऑफिसर सिर्फ है, इंक्लूडिंग आई थिंक कुकमैन जो खाना साना बनाता है, उसको मिला के भी शायद 20 सिर्फ है। तो उससे साफ पता चलता है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होने नहीं जा रहा है। हम लोग इसलिए बोला है मेन पावर बढ़ाने दो। वो भी अभी देखते 26 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आई थिंक इट्स बीन 4 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स, अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया सीबीआई। ये एक डिले टेक्टिक्स है इन्वेस्टिगेशन का तरफ से, और हम तो बोले ये गवर्नमेंट का तरफ से भी डिले टेक्टिक्स है। लेकिन अभी पब्लिक एस्पिरेंट आप लोग अगर आगे नहीं आएगा, यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, लेकिन हम लोग बिकेगा नहीं। 1 साल तक हम लोग का प्रॉपर्टी चेक करो, अगर बिक दिया बोलने से आप लोग ओके। इसलिए जो भी बात करना है कल आप टेनिस कोर्ट में आइए, पब्लिक लोग, उसी में हम लोग सब कुछ चर्चा किया, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे करेंगे। इसमें एक पॉइंट ऐड करेगा, जैसे ये कल परसों जो अपॉइंटमेंट का जो बात किया है ना, इनफैक्ट हम लोग बोला है दिस शुड नॉट बी डिले, आई मीन डिवाइड एंड रूल वाला टेक्निक नहीं चलेगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ऐसे अपॉइंटमेंट करके एग्जाम जल्दी कंडक्ट करता है। हमने वो पॉइंट भी बोला है कि दिस कैन नॉट बी, ये बार हम लोग के साथ ये खेल नहीं खेल सकता है, क्योंकि ये बार सबको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन को लेके हम लोग ने बहुत स्ट्रांगली रखा है कि हमारा जो डिमांड था कि जो सीबीआई के साथ साथ जो ईडी का भी आना है, एंड देन जो जुडिशियल मॉनिटर प्रोब है, क्योंकि यहाँ में सबको पता है इन्वेस्टिगेशन 2 साइड से होगा, एक क्रिमिनल साइड से, एक सिविल साइड से। जैसे एसओपी का वायलेशन हो गया, अभी चार्जशीट में पता चल रहा है कि सिर्फ एसओपी वायलेशन ही दिखा रहा है, लेकिन एसओपी का वायलेशन भी जुडिशियल मॉनिटर प्रोब से होना पड़ेगा। उससे हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप करना है, एंड देन जो ईडी का जो रोल है,
क्योंकि यहाँ में जितना फाइनेंशियल मीन्स इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ में सीबीआई कुछ नहीं कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये केस के लिए केस स्पेसिफिक आप ईडी को भी एंडोर्स करना है। ये बात को हम लोग हमारे चेयरमैन सर ने बहुत स्ट्रांगली रखा है और हम लोग का एस्पिरेंट का जो भी डिमांड है आई थिंक वी आर स्टिल इंटैक्ट और यहाँ से हम एक पॉइंट से भी हटने वाला नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ये बोला है कि ये जो चेयरमैन जो अपॉइंटमेंट किया है, अभी मेरा जो कलीग्स ने बताया है, एस्पिरेंट कलीग्स ने बताया है कि ये जो चेयरमैन का जो टेन्योर है 6 इयर्स का है, ये तो अभी आई थिंक 1 साल का बाद में ये रिटायरमेंट होने जा रहा है। किस वजह से इसको स्क्रीनिंग किया गया? क्या और एक ऐसे कैंडिडेट नहीं था और एक ऐसे जो चेयरमैन का जो वो था कैंडिडेचर नहीं था क्या जो 5 साल 6 साल डायरेक्ट ऑफिस को आप संभाल सके? नहीं होने से भी जस्ट 1 साल के लिए फॉर दिस मोमेंट ओनली एक कमीशन को बिताया जाएगा, उसके बाद में और फिर रिटायरमेंट चला जाएगा। ऐसे होने से तो ये एक आप रिफॉर्मेशन लाना ही नहीं चाहता है। अगर रिफॉर्मेशन लाना ही चाहता है, एक क्लीन इमेज का जो एक कैंडिडेट को चेयरमैन बना के 5 साल तक चलाने दीजिए, एक साल तक चलाने देगा। इसको भी इसलिए हम बोला है कि पब्लिक और एक्सपीरियंस से हमको ये नोशन आया, ये कवर दिया है कि 17 का जो स्वेरिंग इन है, ये जितना मेंबर हो चेयरमैन का, इसको रद्द किया जाए, हमने रखा। अभी पब्लिक और एक्सपीरियंस जो डिसाइड करेगा हम उसी में रखेगा। लेकिन जो वो लोग का बात था, हम लोग आज होम मिनिस्टर के सामने भी प्लेस किया है कि ये एक्सपीरियंस और पब्लिक का डिमांड है, जो हम लोग का वेल विशर का डिमांड है कि इसको एक बार रीलुक किया जाए। आप कैसे रद्द करने वाले हैं इसके बारे में? नहीं, रद्द करने के लिए हम ये रिक्वेस्ट किया है कि इसको आप लोग एक बार आप लोग इसको देख लेने से ठीक था प्रोसेस को ना, कि ये चेयरमैन आप लोग जो अपॉइंटमेंट किया है 1 साल के लिए क्यों चलाएगा? 6 साल का टेन्योर को डायरेक्ट जाने दीजिए, है कि नहीं? इसको अभी भी चेंजेस लाया जा सकता है। इतना कंट्रोवर्सी हो गया, अब कंट्रोवर्सी पे और अनदर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है। तो हमने वही बोला कि अदर जो कंपिटिटर्स था ये चेयरमैन का 18 मेंबर्स था, बोला 18 पार्टिसिपेंट्स था, उसको हम लोग दिखा के देखिए किस वजह से इसको आप लोग लाया है। हमने ये रखा है।